हेलो डियर स्टूडेंट। चलिए, तो हमने लास्ट लेक्चर तक जो है फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म को अच्छे से समझा था। उसके बाद रिएक्टिविटी सेलेक्टिविटी समझी थी। अब आज के इस लेक्चर में हम फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करने वाली कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन को वन बाय वन करके स्टडी करेंगे। तो आज जो हम रिएक्शन स्टडी करने वाले हैं वो है वुड्स रिएक्शन, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट। एल्काइल हैलाइड में भी पढ़ाई जाती है, हाइड्रोकार्बन में भी इसको पढ़ाया जाता है और इससे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि इस रिएक्शन में क्वेश्चंस किस तरीके से आएंगे, किस तरीके का मैकेनिज्म चलेगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैकेनिज्म तो इसमें क्या चलेगा, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म चलेगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं वुड्स रिएक्शन। अब देखिए, वुड्स रिएक्शन के अंदर सबसे पहले हम ये बात कर लेते हैं स्टूडेंट कि इसको पहचानने के लिए रिएजेंट क्या होता है। इसका इसका बेसिकली जो रिएजेंट होता है वो होता है अल्कली मेटल सोडियम के साथ इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। ये ड्राई ईथर यहाँ सॉल्वेंट का रोल प्ले करता है। अब देखिए, रिएक्शन स्टैंडर्ड क्या होती है। मान लीजिए आपने कोई भी एल्काइल हैलाइड दिया और इसकी रिएक्शन आपने कर दी सोडियम मेटल से इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। अगर आप ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं तो आपके पास यहाँ पर एक एल्केन बनेगा जो है आर आर। दैट मीन ये हाइड्रोकार्बन है और साथ में आपके पास क्या बन जाएगा, सोडियम का हैलाइड। इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगा दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए। ठीक है। अगर आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज देख रहे हैं स्टूडेंट, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है इसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन जो है ट्वाइस हो जाएंगे। नंबर ऑफ कार्बन एटम जो है वो कितने हो जाएंगे, डबल हो जाएंगे पहले के। ये एक इंपॉर्टेंट है। अब ये समझने की कोशिश करते हैं कि रिएक्शन कैसे चली। तो देखिए, सिंपल सिंपल सी अगर बात करें तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। हालांकि ये टेक्निक जो है इतनी सही नहीं है, बस आप समझने की कोशिश करिए। ये इस तरीके से एक्स एक्स यहाँ से चला जाता है और ये बन जाता है आपके पास आर आर और ये बन गया 2NaX। अब इस तरीके से स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं होगा, आप समझ रहे हैं। तो देखिए, अब यहाँ पे एक चीज रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करिए कि यहाँ पर आपके पास मेटल है और नॉन पोलर टाइप का सॉल्वेंट है। इसका मतलब यहाँ से हमें क्या हिंट मिल गई कि यहाँ पर फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म फॉलो होगा। और फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म हमें पहले से ही आता है। तो अगर मैं यहाँ रिएक्शन मैक की बात करूं तो देखिए, सबसे पहली स्टेप में क्या होगा कि आपके पास जो ये सोडियम है, क्या कर सकता है सोडियम, सोडियम इलेक्ट्रॉन देने के अलावा कुछ कर सकता है इसमें, कुछ नहीं कर पाएगा। तो सबसे पहले सोडियम जो है अपना इलेक्ट्रॉन देगा। अब उसके बाद ये एल्काइल हैलाइड जो है वो यहाँ से ध्यान से देखिएगा। अब आप सब जानते हैं स्टूडेंट कि ये हेलोजन जो है ये किसी का साथ नहीं देते। तो ये हेलोजन यहाँ से फ्री रेडिकली डिसोसिएट हो जाएगा और ये आर यहाँ पे आएगा। तो ये आर नॉट और ये बन गया एक्स नॉट। अब यहाँ पे ये एक्स नॉट जो है स्टूडेंट, ये इन इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके बना लेंगे 2x माइनस। और देखिए, ये 2x माइनस और ये 2Na प्लस मिलके आपको क्या दे देंगे, क्या दे देंगे स्टूडेंट, फटाफट से बताइए, सब बताइए क्या दे देंगे। ये तो बना देंगे आपके पास 2NaX। क्लियर। अब ये आर नॉट क्या करेगा, इस आर नॉट के पास क्या बचा है बॉन्ड बनाने के, कोई नहीं। सोडियम और हाइड्रोजन तो यहाँ चले गए। तो ये आर नॉट गरीब जो है अपने ही दूसरे गरीब भाई के साथ मिलके क्या बना लेगा, आर आर। तो ये आपके पास वुड्स रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। क्लियर। अगर इस रिएक्शन मैकेनिज्म में हम बात करें तो ये स्टेप जो है आपकी ये कहलाएगी स्टूडेंट आरडीएस स्टेप। दैट मीन वुड्स रिएक्शन की रेट, वुड्स रिएक्शन का जो रेट है स्टूडेंट, ये रेट किस पर डिपेंड कर जाएगा, आपका आर नॉट के ऊपर डिपेंड कर जाएगा। गॉट इट। तो ये एकदम सिंपल सा रिएक्शन है और पूरा का पूरा फ्री रेडिकल रिएक्शन आप पहले से ही जानते हैं। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पे वुड्स के बारे में। अगर मान लीजिए एल्काइल हैलाइड डिफरेंट डिफरेंट हो जाए, इफ एल्काइल हैलाइड आर डिफरेंट डिफरेंट, तो आपके पास एक होगा आयोडाइड, एक होगा ब्रोमाइड और एक होगा क्लोराइड और एक होगा फ्लोराइड। तो इसमें सबसे फास्ट वुड्स कौन करेगा, आयोडाइड, देन ब्रोमाइड, देन फ्लोराइड। ये आपको समझना था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट कि CH4 एज अ प्रोडक्ट कैन नॉट बी ऑब्टेन बाय वुड्स। ये वुड से बनाया ही नहीं जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता, इसमें एक ही कार्बन है और यहाँ पे आर आर टाइप का प्रोडक्ट बनता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये है स्टूडेंट कि ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रोडक्ट ऑल्सो नॉट फॉर्म इन गुड यील्ड। ये अच्छी यील्ड नहीं देते हैं वुड्स में।
ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं। तो ये दैट्स इट, ये सिंपल सा वुड्स हो गया। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं थोड़ी सी चीज़ों की कि और क्या पॉसिबिलिटी है यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पे और जो पॉसिबिलिटी है स्टूडेंट अगली, वो मैं आपको समझा देता हूँ कि वुड्स से सिमिलर कुछ रिएक्शंस और हमारे सिलेबस में है, तो हम उनको भी एक बार समझ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे। जैसे नेक्स्ट रिएक्शन जो इसमें आता है वो है फिटिक रिएक्शन। बस नेमिंग रिएक्शन है स्टूडेंट और कुछ नहीं है। फिटिक रिएक्शन भी वुड्स का ही सिमिलर टाइप है। क्या होता है फिटिक रिएक्शन में, देखिएगा अगर यहाँ पे इफ 2 मोल एरिल हैलाइड आर यूज एज रिएक्टेंट, अगर मान लीजिए रिएक्टेंट में आपके पास 2 मोल एरिल हैलाइड यूज किया गया है तो इसको फिटिक रिएक्शन बोल देंगे। दैट मीन यहाँ पे 2ArH और यहाँ पे आपने ले लिया 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो आपके पास मिलेगा क्या, बाइफिनाइल सिस्टम प्लस साथ में मिल जाएगा 2NaX। इसको हम बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। ठीक है, चलिए आगे समझने की कोशिश करते हैं। सिमिलर टाइप से ही एक और रिएक्शन आती है, इसको हम बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में क्या होगा, देखिए पहले वुड्स फिर फिटिक, अब वुड्स फिटिक। तो इसमें स्टूडेंट एक तो मिलेगा आपको एलिफेटिक हैलाइड और एक मिलेगा एरिल हैलाइड, एक एक मोल दोनों के सेलेक्ट करने हैं आपको इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम एंड ड्राई ईथर। तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट बनेगा AR और ये R और साथ में मिल जाएगा ये NaX। तो ये आपके पास क्या कहलाएगा, वुड्स फिटिक रिएक्शन। एंड लास्ट वन एंड फोर्थ रिएक्शन जो कि ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको हम बोलते हैं स्टूडेंट उलमैन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन, उलमैन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में कंडीशन फिक्स है। क्या कंडीशन फिक्स है कि इसमें जो आपके पास रिएक्टेंट होगा, रिएक्टेंट वो होगा एरिल आयोडाइड। ठीक है, और आपके पास जो यहाँ पे रिएजेंट होता है कॉपर जिंक होंगे, कॉपर जिंक। तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, अगर मैं एरोमेटिक आयोडाइड ले लूँ ArI और यहाँ पे कॉपर जिंक ले लूँ, साथ में इसको हीट कर दूँ, ये आपके पास फिर से वही बाइफिनाइल सिस्टम बना लेंगे ArAr, साथ में आयोडीन बाहर हो जाएगी। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं स्टूडेंट उलमैन रिएक्शन। दैट्स इट। जैसे सिंपल सा समझ लेते हैं, यहीं पे एक एग्जांपल ले लीजिए। अगर ये मैंने बेंजीन के साथ आयोडीन लगा दिया और यहाँ पे ये रिएजेंट कॉपी कर दिया, तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा बाइफिनाइल, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो ये सिंपल सा हमने समझ लिया कि व्हाट इज द वुड्स। ये सभी रिएक्शन जो है स्टूडेंट कहीं ना कहीं फ्री रेडिकल रिएक्शन मैकेनिज्म को फॉलो करती है। चलिए अब इनको तो अंडरस्टैंड कर लिया हमने, अब कुछ एग्जांपल कर लेते हैं जिससे आपके कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर हो जाए। ठीक है, सबसे पहला एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल नंबर 1। अगर मान लीजिए मैंने CH3Cl ले लिया और इसकी रिएक्शन करवा दी सोडियम विद ड्राई ईथर, तो आपको बताना है प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो देखिएगा सेकंड रिएक्शन ले लेते हैं, मान लीजिए मैंने ये सिंपल सा फिर से ले लिया, यहाँ पे सोडियम विद ड्राई ईथर ले लिया। ठीक है, थर्ड मान लीजिए मैंने ले लिया आपके पास CH2Cl और यहाँ पे फिर से मैंने सोडियम विद ड्राई ईथर ले लिया। तो आपको प्रोडक्ट बनाने को देखिए यहाँ से आप क्या करेंगे, रेडिकल बनाएंगे CH3 रेडिकल, CH3 रेडिकल के साथ मर्ज हो जाएगा, आपके पास ये बन गया इथेन। यहाँ पे रेडिकल कहाँ बनेगा, यहाँ पे जाके बनेगा, इसका मतलब आपके पास प्रोडक्ट बनेगा नॉर्मल ब्यूटेन। यहाँ पे रेडिकल इस कार्बन पे जनरेट होगा, इसका मतलब ये प्रोडक्ट आपके पास फॉर्म होता हुआ नजर आएगा। तो ये तो एकदम सिंपल से क्वेश्चन हो गए। अब बात करते हैं 4 नंबर के क्वेश्चन की। मान लीजिए अगर आपको इस तरीके का कोई रिएक्टेंट दे दिया जाए सोडियम विद ड्राई ईथर, तो कॉन्सेप्ट को समझना स्टूडेंट। यहाँ से आपके पास रेडिकल क्या जनरेट होगा, आपके पास रेडिकल जनरेट होगा ये। अब ये रेडिकल जो है अपने आप को डाइमराइज करने की कोशिश करेगा। तो जैसे ही मैं इसको डाइमराइज करूंगा तो ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा, ये प्रोडक्ट बनेगा। क्लियर। अब आप बोलेंगे इसमें कोई बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है स्टूडेंट, अभी समझते हैं, एक एक करके समझते हैं और देखते हैं, मजा आ जाएगा आपको अगले क्वेश्चंस में। तो अगले क्वेश्चंस को अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें तो आप मुझे समझाइएगा। ठीक है, आप मुझे समझाएं कि यहाँ पे क्लोरीन है, यहाँ पे क्लोरीन है, और मान लीजिए मैंने यहाँ पे ले लिया सोडियम विद ड्राई ईथर। अब आप मुझे बताइए क्या होगा। तो देखिए अब यहाँ पे रेडिकल जनरेट होगा, यहाँ पे भी रेडिकल जनरेट होगा। अब क्या ये अपने दूसरे रिएक्टेंट की का वेट करेगा, नहीं, ये रेडिकल और ये रेडिकल यही बॉन्ड बना लेंगे। दैट मीन इस केस में आपके पास एल्कीन बन जाएगी। गॉट इट। नेक्स्ट आप मुझे बताइएगा, सोचकर बताइएगा, मान लीजिए आपके पास यहाँ आयोडीन है और यहाँ क्लोरीन है,
और मैंने आपसे बोला कि आपके पास सोडियम विद ड्राई ईथर है, ओनली वन इक्वलेंट, एक ही इक्वलेंट आपको यूज करना है। तो बताइए सबसे पहले कहाँ पे रिएक्शन होगी। देखिए स्टूडेंट, अगर वन इक्वलेंट यूज करना है तो सीधी सी बात है कि आयोडीन और क्लोरीन में से किसी एक को सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो आयोडीन जो है वो पहले डिसोसिएट हो जाएगा, तो यहाँ रेडिकल जनरेट होगा, ये क्लोरीन आएगा। अब ये अपना डाइमर बना लेगा, तो इजीली आप इसका डाइमर बना दीजिए, ये Cl, और मान लीजिए ये आपके पास है और ये रहा Cl, और यहाँ पे ये बॉन्ड बन जाए। गॉट इट, ये भी आपको समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आप ध्यान से देखते हैं तो आपको काफी इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझ आएगी। मान लीजिए मैंने क्या किया स्टूडेंट, यहाँ एक आयोडीन लगा दिया, एक आयोडीन मैंने यहाँ लगा दिया, और आपसे पूछा कि बताइए सोडियम विद ड्राई ईथर अगर मैं इसकी रिएक्शन करता हूँ तो व्हाट विल बी द प्रोडक्ट। तो यहाँ समझने की कोशिश कीजिए, यहाँ रेडिकल आ गया। अब ये जो है यहीं पे बॉन्ड बना लेंगे, ये क्या करेंगे, यहीं पे बॉन्ड बना लेंगे, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं जो आपको समझने थे। होपफुली आप समझ गए होंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस यहाँ पे आपको ऑब्जर्व करने को मिलेंगे। चलिए कुछ एक दो क्वेश्चंस और करते हैं ताकि थोड़ा और आइडिया आपको लग जाए। उसके बाद मान लीजिए 7 नंबर के क्वेश्चन को हम देखते हैं यहाँ पे, और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उलमेन से बना देता हूँ। ये मेरे पास एक रिएक्टेंट है और मैंने आपसे पूछा कि अगर इसका मैं कॉपर के प्रेजेंस में हीट कर दूं, इट इज अ उलमेन रिएक्शन, तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा। फाइनल प्रोडक्ट को आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है। ये फाइनल प्रोडक्ट होगा आपका ये आपके पास क्या बन गया, फाइनल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन। क्लियर। एक लास्ट क्वेश्चन जो आपको समझाने जरूरी है यहाँ पे कि उस क्वेश्चंस को किस तरीके से रिजॉल्व करते हैं। अगर वुड्स में इस तरीके का क्वेश्चन आपके पास आ जाए तो आपको क्या करना चाहिए यहाँ पर। तो आपसे देखिए वुड्स में इस तरीके के कई क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और कई तरीके के डिफरेंट डिफरेंट रिएक्शंस आपसे पूछी जा सकती है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं आपसे बोलूं कि ये वाला क्वेश्चन जो है, इसके अंदर स्टूडेंट मैंने यहाँ सोडियम ले लिया, यहाँ ड्राई ईथर ले लिया, ठीक है। तो आपको बताना है कि अगर यहाँ पर कार्बन पर स्टार लगा हुआ है तो फाइनल प्रोडक्ट क्या होगा। तो देखिए सबसे पहले आपके पास ये रेडिकल बनेगा। अब ये रेडिकल बना, यहाँ कार्बन पे स्टार है, तो इस रेडिकल से आपके पास क्या पॉसिबिलिटी दिख रही है आपको, ये पॉसिबिलिटी। तो यहाँ पे स्टार है, यहाँ पे स्टार है, पर अगर मैं इसका रेजोनेंस कर दूं तो देखिएगा रेजोनेंस करने के बाद क्या होगा, ये पाई बॉन्ड इधर, तो यहाँ तो स्टार है, यहाँ रेडिकल है, सॉरी यहाँ स्टार है और यहीं पे क्या है, रेडिकल है। तो इस केस में आपके पास जो प्रोडक्ट बनेगा उसको आप ध्यान से देखिएगा। उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अब जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है वहां पे नहीं है स्टार, कार्बन का स्टार वहां नहीं है, कार्बन का स्टार यहाँ पे है और कार्बन का स्टार यहाँ पे। एक प्रोडक्ट ये भी बन सकता है। तो आपको ये डिफरेंट डिफरेंट पॉसिबिलिटी चेक करनी आनी चाहिए। होपफुली आप समझ गए होंगे बुक्स के अंदर किस तरीके से प्रोडक्ट लिखे जाते हैं और आपने एंजॉय किया होगा सेशन को। तो आप इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहिए। और फ्यूचर में मैं अगली केमिकल रिएक्शन आपके लिए लेकर आने वाला हूँ, वो भी फ्री रेडिकल मैकेनिज्म से। पहले पूरा फ्री रेडिकल पढ़ाऊंगा, उसके बाद हम कार्बोकेटाइन, फिर कार्बेनाइन, फिर स्टैंडर्ड रिएक्शन, देन कार्बीन 19 पूरी ऑर्गेनिक हम यहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे स्टूडेंट। चलिए थैंक यू सो मच।